बड़ी सनसनीखेज जानकारी। 1949 की पंजाबी फिल्म लच्छी की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी थी 1954 की हिंदी फिल्म दोस्त। नमस्कार दोस्तों, टीम दीपक गर्ग की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। लच्छी 1949 और दोस्त 1954 की कहानी। लच्छी एक प्रतिष्ठित पंजाबी फिल्म थी जिसने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इस फिल्म का संगीत हंसराज बहल द्वारा रचित था और गीत मुल्क राज भाखड़ी द्वारा लिखे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लच्छी के निर्माता और निर्देशक कुलदीप सहगल और राजेंद्र शर्मा ने 1954 में लच्छी की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके हिंदी फिल्म दोस्त बनाई थी। फिल्म लच्छी की स्टार कास्ट। लच्छी एक प्रतिष्ठित पंजाबी फिल्म थी जिसमें कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में मनोरमा, वास्ती, रणधीर, मजनू, सोफिया, कुक्कू, बैज शर्मा और ओम प्रकाश शामिल थे। इन कलाकारों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। लच्छी की स्टार कास्ट ने इस फिल्म को एक यादगार और क्लासिक फिल्म बना दिया। दोस्त 1954 की स्टार कास्ट। दोस्त 1954 में कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सुरेश, उषा किरण, मजनू, ओम प्रकाश, रणधीर, रमेश ठाकुर, खैराती, उमा दत्त, कम्मो और मोहना शामिल थे। फिल्म की अधिकृत पत्रिका के अनुसार दोस्त 1954 की कहानी कुछ इस तरह से थी। भोला नाम का भोला ही नहीं था बल्कि दिल का भी भोला था। बाप ने मरते वक्त वसीयत की कि बेटा शादी जरूर करना ताकि खानदान का नाम चले। भोला ने बाप की आखिरी वसीयत को पल्ले बांध लिया। भोला का दोस्त मक्खन दूसरे गांव में रहता था। मक्खन अपने गांव की एक लड़की शरबती से मोहब्बत करता था मगर शरबती का मामा गोविंदराम और उसका दोस्त पंडित रूलदूराम शरबती की शादी कहीं और तय करना चाहते थे। मक्खन एक दिन भोला से मिलने उसके गांव गया। मक्खन ने भोला को नौजवान लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के कई तरीके बतलाए और उसे मेले में आने की दावत भी दे दी। भोला ने मक्खन की सब हदायत पर अमल किया मगर बदकिस्मती के चलते अपने ही गांव के नंबरदार की लड़की से मजाक कर बैठा। बस फिर क्या था, नंबरदार ने भोला को गांव से बाहर निकाल दिया। उधर मक्खन अपनी मोहब्बत यानी शरबती को मेला दिखाने के लिए लाया। गोविंदराम और रूलदूराम ने मक्खन का ताक्कुब किया और शरबती को मारपीट कर वापस ले गए। मामला गांव की पंचायत के रूबरू पेश हुआ और इस तरह मक्खन को भी गांव बदर कर दिया गया। इत्तेफाक से भोला और मक्खन फिर से शहर में मिल गए। मक्खन ने भोला से वायदा किया कि वो उसकी शादी कराने का जरूर बंदोबस्त करेगा मगर बदकिस्मती ने यहाँ भी साथ न छोड़ा। जहाँ गए वहाँ से धक्के मिले। इधर शरबती के मामू ने पंडित रूलदूराम को शहर रवाना किया कि उसके लिए कोई अच्छा वर तलाश करें। खुशकिस्मती से इस अरसे में मक्खन और भोला को खासी दौलत हाथ लग गई और दोनों ठाठ से बंगले में रहने लगे मगर शादी की फिक्र भोला को धून की तरह खाए जा रही थी। पंडित रूलदूराम का एक रिश्तेदार शहर में शादी के दफ्तर का मैनेजर था। उसने शरबती की तस्वीर उसे दे दी और कोई अच्छा रईस और मालदार लड़का फांसने को कहा। मक्खन अमीर होने पर शरबती से मिलने गांव गया। उसकी गैरहाजिरी में भोला शादी के दफ्तर में गया और शरबती की तस्वीर देखकर उसे पसंद कर लिया। भोला और शरबती की सगाई हो गई मगर मक्खन को इस बात का बिल्कुल इल्म न हुआ और फिर उसके बाद के हालात पर्दाए स्क्रीन पर देखिए। फिल्म दोस्त में ओम प्रकाश को छोड़कर बाकी स्टार कास्ट बदली गई थी, लेकिन संगीत और गीतों की धुन वही रखी गई थी।
उसी धुन पर हिंदी में नए गीत लिखे गए थे। सिर्फ गायक और गायिका बदले गए थे, जिनमें मधुबाला झावेरी और तलत महमूद शामिल थे। लच्छी और दोस्त की कहानी में कई समानताएं हैं। दोनों फिल्मों की कहानी में एक भोले और सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है जो अपने दोस्त की मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दोनों फिल्मों में संगीत और गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। लच्छी और दोस्त की तुलना करने से हमें पता चलता है कि दोनों फिल्मों में समानता होने के बावजूद दोनों फिल्मों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लच्छी एक प्रतिष्ठित पंजाबी फिल्म है, जबकि दोस्त एक हिंदी फिल्म है जो उसी कहानी पर आधारित है। दोनों फिल्मों का गीत संगीत आज भी लोकप्रिय। आज भी हम लच्छी 1949 और दोस्त 1954 के गीतों को YouTube पर सुन सकते हैं और उनके माधुर्य का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों के YouTube लिंक या DVD नहीं आई है। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे।